अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें चैप्टर नंबर 14 हल करना है, तो उसको हल करने से पहले हम थोड़े से रूल पढ़ लेते हैं ग्राफ पेपर को किस तरह यूज किया जाता है। जब कभी हमने किसी इर्रेगुलर शेप का एरिया फाइंड करना होता है तो हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं होता। जब रेगुलर शेप का एरिया फाइंड करना होता है तो हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला होते हैं। हमारे पास लेंथ होती है, किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास लेंथ और विड्थ होती है और उसको मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब इर्रेगुलर शेप होती है इस तरह की ये कोई लीव है, अगर पत्ता है, कोई दरख्त का पत्ता है, तो हमें कोई कह दे कि यार इसका एरिया फाइंड करो, तो उसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला तो नहीं होता, लेकिन हमारे पास एक तरीका है। तो कोई हम उसको ग्राफ पेपर पर इस तरह करके रख लेते हैं और उसको ट्रेस कर लेंगे, ऐसे 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 लकीरें लगा, बाउंड्री लगा के इसको ट्रेस कर लेंगे। और उसके बाद इसके जो जितने भी स्क्वायर इसके इनसाइड आएंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। और काउंट करने के स्पेसिफिक रूल्स हैं, उसको किस तरह काउंट किया जाएगा ये रूल्स हैं, तो ये रूल भी मैं आपको समझा दूं। तो डियर जेंटलमैन, ये रूल्स हैं। इस तरह की फिगर हो, इरेगुलर शेप हो, उसको ग्राफ पेपर पे ट्रेस करके तो किस तरह हमने उसका एरिया फाइंड करना होता है। इफ द फिगर हुज एरिया टू बी डिटरमाइंड कट क्रॉस द स्क्वायर द फॉलोइंग 3 स्टेप्स यूज्ड टू मेजर द एरिया। नंबर 1, द कंप्लीट स्क्वायर एनक्लोज्ड विदिन द फिगर आर काउंटेड। जो ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये छोटे वाले जो कंप्लीट स्क्वायर हैं, फिगर ने जिसको घेरा हुआ है, और पूरे जो स्क्वायर हैं, इस पूरा ये डब्बा स्क्वायर, उसको तो हम पूरा ही काउंट करेंगे। इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि अगर एक पूरा स्क्वायर इसने घेरा हुआ है इस शक्ल में, तो उसको हम पूरा ही काउंट करेंगे। द स्क्वायर विच हैव पार्ट ग्रेटर देन हाफ पार्ट एनक्लोज्ड विदिन द फिगर आर काउंटेड। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा स्क्वायर हो, फर्ज किया ये वाला स्क्वायर, ये नीचे वाला स्क्वायर हम फर्ज कर लेते हैं, या ये फर्ज कर लेते हैं, ये इस स्क्वायर में हाफ से ज्यादा है, इस स्क्वायर में ये फिगर हाफ से ज्यादा आई हुई है, तो इस जो स्क्वायर है इसने इनक्लोज किया हुआ है हाफ से ज्यादा फिगर को, तो उसको हम है हाफ से ज्यादा, लेकिन हम इसको 1 ही काउंट कर लेंगे कि एक स्क्वायर है ये। अगर हम इसे काउंट करेंगे तो आधे से ज्यादा होगा तो उसको हम 1 काउंट कर लेंगे। और तीसरा रूल क्या है, द स्क्वायर विच हैव पार्ट लेस देन हाफ पार्ट एनक्लोज्ड विदिन द फिगर आर इग्नोर्ड। ऐसा स्क्वायर जो आधे से कम कवर किया हुआ है जिसने, ये देखो ये वाला, ये आधे से भी कम है, ये पूरा डब्बा, ये पूरा स्क्वायर इस फिगर ने कवर नहीं किया हुआ, ठीक है, आधा से भी कम आ रहा है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। इग्नोर का मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको कहेंगे हम ये है नहीं, तो बाकी सारे काउंट कर लेंगे, तो इसको कहेंगे कि ये, इसको जब गिनने लगेंगे तो इसको हम गिनेंगे, तो ये इसका मतलब है। तीसरा पार्ट ये हो गया। चौथा रूल, द स्क्वायर दैट आर एग्जैक्टली हाफ बाय फिगर आर देन काउंटेड टू सच ए हाफ स्क्वायर वुड फॉर्म ए कंप्लीट स्क्वायर, सो a half number is taken। अच्छा, जब ऐसा होगा कि पूरा का पूरा हाफ इसने कवर किया होगा फिगर ने, एग्जैक्टली हाफ स्क्वायर जो ये जैसा इस केस में है, ये यहां से लेकर यहां तक आधा है, तो ये सारा आधा ही इसने कवर किया हुआ है, तो उस सूरत में क्या करेंगे हम इसको हाफ ही काउंट करेंगे। तो ये रूल थे, तो ये यूज होंगे, यही इसमें यूज होंगे। तो रूल नंबर 5, द नंबर ऑब्टेन स्टेप 1, 2 and 5 are added to obtain the area of figure। हाँ, ये 1, 2, 3 जो है
इस तरह से एक तो हमने इग्नोर करना है, तीसरा जो है तो उसका तो इधर जिक्र नहीं है, वो इग्नोर करना है, उसको इसने जिक्र नहीं किया। तो 1, 2 और 4 से जो भी रिजल्ट आएगा उन सबको हम ऐड कर देंगे। ये इस 5वें रूल का मतलब है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उन सबको हम ऐड कर देंगे। तो यही सीधा से रूल थे। जब हम एक्सरसाइज 14A करेंगे तो जब वक्त आएगा इस्तेमाल करने का, इस वक्त में एक बार ये वाला सारा दोबारा रिपीट करा दूं। एक्सरसाइज 14A हमने करनी है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1 के काफी सारे पार्ट दिए गए हैं, तो उनको हमें हल करना है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया in centimeter of each of the following figure if each square on a graph paper has a length 1 centimeter square। तो जहां पर मैं इसके ग्राफ के स्केल बनाऊंगा, जब ग्राफ के मैं हल करूंगा ना क्वेश्चन, तो उसके मैं स्केल बनाऊंगा। स्केल हम अपनी मर्जी से ड्रा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा तो 1 सेंटीमीटर को एक जो स्मॉल स्केयर होगा उसको भी रख सकता हूँ 1 सेंटीमीटर। मैं चाहूँ तो 10 स्केयर को 1 सेंटीमीटर में रख सकूंगा। ये मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप 4 छोटे स्केयर को रख लो 1 सेंटीमीटर के बराबर, या 5 को रख लो, या 10 को ही रख लो। वो बड़े स्केयर भी बना सकते हो, छोटे स्केयर भी बना सकते हो। ये सवाल हल करने वाले की मर्जी होती है, इसमें इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये कोर्स में नहीं है स्केल वगैरह बनाना, तो ये बड़ी क्लासों का है। लेकिन स्केल मैं बनाऊंगा क्योंकि ये छोटे छोटे डब्बे दिखाई नहीं देंगे, जब मैं हल करूंगा तो दिखाई नहीं देंगे, इसलिए मैं स्केल बनाऊंगा। किसी जगह पर मैं कहूँगा 5 स्केयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये 5 स्केयर का मतलब है कि 5 का पावर 2, 5 की पावर 2 होगी। जब भी मैं ये कहूँगा तो उसका मतलब ये होगा कि 5 की पावर 2। इस तरह मैं कह रहा हूँ, ये बात मैं कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं कह रहा हूँगा जब 5 स्केयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कह रहा हूँगा तो उसका मतलब होगा 25 छोटे स्केयर 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो चलो हम ग्राफ पेपर पर सीधा चल के हल कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14, चलो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14A, तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। ये एक टी शक्ल दी हुई है, टी शक्ल का फिगर दी हुई है, टी टाइप की एक फिगर दी हुई है। तो इसको हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसी तरह इसको हम काउंट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 हो गए, और वर्टिकली 1 2 3 4 5, वर्टिकली भी 5 पे मैं इसको एक बना लेता हूँ इसका स्केयर, 5 का स्केयर बना लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर वर्टिकली, 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली करके इसको मैं एक लाइन लगा के इसका स्केयर मैं बना लूंगा। इसको एक 5 बाई 5 का ये वाला स्केयर भी मैंने बना लिया, और इसको ये कंप्लीट स्केयर बन गया। तो इसको मैंने निशान लगा दिया। अब ये वर्टिकली गिना 5, और इस तरह हॉरिजॉन्टली भी मैं इसको गिनूंगा। पहले वर्टिकली गिनूंगा 4 5, ये 5, तो इस तरह वर्टिकली गिन के एक बना दिया। इसको वर्टिकली गिना था, ये भी 5 का स्केयर बन गया। अब इन सारों को गोल दायरा सा लगा के मैं काउंट कर लूंगा। 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर आ गया। 5 सेंटीमीटर स्केयर इसका आंसर आ गया। तो ये मैंने लिख दिया है, ये इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5, ये 5 थे तो 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने लिख दिया। एक ये स्केल आप चाहो तो उसको लिख भी लो। एक्सरसाइज 14A, क्वेश्चन नंबर
1 पार्ट नंबर 2, तो इसको भी हम गिन लेंगे पहले हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 और अब वर्टिकली 1 2 3 4 5 और इसका स्क्वायर बना लेंगे 5 बाई 5 का ये स्क्वायर बना लेंगे और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको दायरा से लगा के हम इसको काउंट भी कर लेंगे। वाह ये एक स्क्वायर और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली गिन के बना लिया। ये 5 बाई 5 का एक और स्क्वायर और वर्टिकली भी 5 और हॉरिजॉन्टली भी 5 इनके हमने ये एक सर्कल सा लगा दिया। ये भी 5 बाई 5 का इधर से गिन के मैंने ये भी स्क्वायर बना दिया। अब इन स्क्वायर को इसको भी सर्कल लगा के मैं गिन लूंगा। इसको सर्कल लगाया और गिन लिया, इसको सर्कल लगाया वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल गिन के इसको सर्कल लगाया और ये 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया भी पार्ट 2 का एरिया भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि ये 5 डब्बे 5 के हैं। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो कि जो 5 छोटे स्क्वायर हैं ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये जो छोटे 5 स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी दो, छोटा सा साइड पे लिख भी लो तो कोई भी बात नहीं है। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जहाँ पर मैंने शुरू में भी बताया था कि 5 स्क्वायर का मतलब 5 की पावर 2 है, यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 5 स्क्वायर गिनेंगे हम और इसको 1 दायरा लगा के 1 काउंट कर 5 हॉरिजॉन्टली और 5 वर्टिकली गिन के इसको भी दायरा लगा के इसको भी काउंट कर लेंगे। ये 1 ये हो गया, सर्कल लगाया और काउंट कर लिया। और इसको भी वर्टिकली पहले 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 तो गिन के इसको भी दायरा लगाया और गिन लिया। इसको भी पहले वर्टिकली 5 स्क्वायर गिनेंगे और फिर हॉरिजॉन्टली 5 स्क्वायर गिन के दायरा लगा देंगे। इसको भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली गिन के इसको एक सर्कल लगा देंगे और वर्टिकली भी गिनेंगे और दायरा लगाया। अब हम गिन लेंगे 2 2 4 6, ये 6 सेंटीमीटर है क्योंकि 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हम लिख लेंगे पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट होगा। इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। थोड़ा लिख भी लेंगे 5 स्मॉल स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले भी बताया है इसका मतलब ये 25 जो छोटे स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यही इसका आंसर था। पार्ट नंबर 4 तो यहाँ पर हमारी मर्जी है स्केल बनाना भी हमारी मर्जी है। मैं जिस तरह मर्जी स्केल बना लूँ, आप जिस तरह मर्जी स्केल बना लो। तो यहाँ पर मैं 4 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के किस तरह इसको काउंट कर लेंगे। मैं ये जो स्क्वायर है इसको काउंट किया 1 2, इसको इस तरह डब्बे लगा के काउंट कर लेते हैं। आपके सामने मैं ये वाले लगा के काउंट कर लेता हूँ ताकि बाद में ये मिटा भी देंगे हम। ये बाद में हम मिटा देंगे, सिर्फ गिनना ही है, मकसद हमारा इसको गिनना ही है। ये कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए 8 और 2 10 12 14 15 16 होंगे टोटल 16 स्क्वायर ये हो गए। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर काउंट करेंगे, 4 इधर और 4 इधर, इसको 1 काउंट करेंगे। ये सारे गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 ये हो। अब आधे आधे गिनेंगे, उस पर मैं रेड की बजाय ग्रीन कलर कर दूंगा। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 और 4 इस तरफ हो गए। तो 12 और 4 16, ये आधे आधे हैं तो इनको हम 8 है तो इसको हम 4 गिनेंगे। इसको मैं कर ये वाला 2 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर ये वाला हो गया और 1 सेंटीमीटर ये वाला हो गया। पार्ट 5 इसका भी हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 वर्टिकल हॉरिजॉन्टली और 1 2 3 4 5 इसको गिन लिया और एक लगा दिया। इसको गिनेंगे 5 हॉरिजॉन्टली 5, ये भी 5 हॉरिजॉन्टली 5 वर्टिकली, और ये तो फुल कंप्लीट स्क्वायर हो गई। और ये 1 2 3 1 2 और ये ढाई, ये आधा है, ये हाफ है, तो इस पर हमने स्टार लगा दिया। ये भी आधा है तो इस पे भी हमने स्टार लगा दिया। और ये भी आधा है, हाफ है, तो इस पे हमने स्टार लगा दिया। और ये भी आधा है तो इसको हमने स्टार लगा दिया। ये तो 4 फुल हैं और 4 हाफ हैं, तो ये टोटल मिलके 6 हो गए। 4 फुल और 4 हाफ टोटल मिलके 6 हो गए, जबकि 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जवाब 6 सेंटीमीटर आ गया। जहाँ पर मैंने पहले भी बताया था 5 स्मॉल स्क्वायर का मतलब है 5 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली वो 25 स्मॉल स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि 5 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, इनको ज़रूर दे तो 25 होता है। तो ये मोटा सा ये जो लिखा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। एक्सरसाइज 14 पार्ट नंबर 6, ये मुसल्लस या है, ट्राइंगल से है। इसको भी हम बजाय इसके कि हम ऐसे ही आपको फ्रॉड लगा के कह दूंगा नहीं नहीं ये आधा हो गया ये पूरा हो गया, तो हम एक एक करके इसको गिनेंगे और ये जो स्क्वायर हो जाएंगे उनको हम काउंट करके तो फिर 25 पे डिवाइड कर लेंगे, क्यों कि जो 25 का 5 का स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 75 है टोटल, ये 75 है, 75 स्क्वायर है। तो इनको अगर 25 पे हम तकसीम करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इसका एरिया जो आएगा, इसका जो एरिया आएगा वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पार्ट ये आपको मैंने वैसे भी बताया कि इसका मैंने 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 स्मॉल स्क्वायर का मतलब है कि 25 स्क्वायर छोटे स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल गिने तो ये 75 है। एक्सरसाइज 14 पार्ट नंबर 7, ये वाली इर्रेगुलर शेप है जो ये डिज़ाइन हुआ है, इस तरह की फिगर के एरिया फाइंड करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो इसको भी पहले हम स्क्वायर रख रहे हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जहाँ पर इसका मतलब 5 का स्क्वायर है। एक्चुअली 25 जो छोटे स्क्वायर हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। तो अब हम टोटल को गिन लेंगे। आप चाहो तो उसको डाट लगाकर भी गिन सकते हो, आपके पास तो एक्चुअली फिगर होगी। तो मैंने ये खुद बनाई है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें कोई आपको अच्छी ना लग रही हो या कुछ नहीं, आप बहरहाल आप इसको कबूल कर ले। तो इसको गिन लेते हैं, गिन के इसको देखते हैं कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। मैं गिनना शुरू करता हूँ, चाहो तो डाटर से लगा कर गिन लो या वैसे ही गिन लो। मैं इसको डाट लगा के गिन लेता हूँ। तो ये गिने हैं मैंने सारे स्क्वायर, तो 112.5 है, तो 112.5 है। तो 112.5 को अगर हम 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, 4.5 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो इसलिए इसको हम जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसको ये पहले यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, इतना ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 14A। ये एम टाइप से शेप दी हुई है, इसका एरिया फाइंड करना है।
तो वही तरीका है इसको एरिया फाइंड करने का। इसको पहले तो हम 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रख लेंगे और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इसको गिन के इसको गिन लिया और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली गिन के इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। ये दो कंप्लीट स्क्वायर ये बन गए और ये बड़े 2 कंप्लीट स्क्वायर इधर बना लेते हैं और इसको गिना तो ये भी ये कंप्लीट स्क्वायर ये वाला गिना 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल स्मॉल स्क्वायर है ये, तो इनको गिना तो ये भी एक एक बन गया था। अब इसको गिन लेंगे तो यहाँ पर इनको गिना तो ये भी ये वाला जब गिना हमने ये वाले जब गिने थे मैंने तो ये भी इसी तरह ये 25 ये हैं तो ये भी गिने तो ये 25 निकलते हैं। ये रूल के मुताबिक इसको ऐसे आधा करके गिने, इसको आधा करके गिने, तो ये मैंने गिने थे, आप खुद भी गिन लेना। और ये वाले मिला के draw a circle of radius 2 cm on a graph paper, divide into 4 equal parts by drawing 2 mutual perpendicular line passing through center. Determine the area of part. 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ये वाला मैंने निशान लगा लिया है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर मैं कंपास रख लूंगा अपने, यहाँ पर कंपास रख के तो मैं एक सर्कल ड्रा कर लूंगा। यहाँ पर कंपास रखी और एक सर्कल ड्रा कर लिया। ये ग्रीन कलर का सर्कल मैंने ड्रा कर लिया है और इसको अब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। 2 लाइनें मैं लगाऊंगा इस पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर जिसका नाम है। 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर ड्रा करके इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा और इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है जो सवाल में ही बताया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। हमें मालूम है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी, उसकी पाई की वैल्यू पाई बटा 7 होती है, तो आर जो है वो 2 है, तो उसका स्क्वायर लिया मैंने तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया गया। अब इसको हमने ईच पार्ट का एरिया फाइंड करना है। ईच पार्ट का मतलब कि पहले हम एक पार्ट का एरिया मालूम कर लेते हैं। एक पार्ट का एरिया मालूम करने के लिए मैं इसको 4 पे डिवाइड कर दूंगा। 4 पे डिवाइड कर दूंगा तो एक पार्ट का एरिया निकल आएगा, जो कि इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 4 पे डिवाइड कर देता हूँ। 4 पे डिवाइड किया तो ये वाला जो 4 है ये 4 से कट गया, ये वाला 4 इस 4 से कट गया और 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब चाहो तो इसको 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, तब भी जवाब ठीक होगा। ये एक इस पोर्शन का एरिया आया है। और अगर इसको राउंड करके लिख दोगे तो तब भी जवाब ठीक होगा। 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे तब भी जवाब ठीक होगा। और अगर इसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 3 लिख दोगे 3 सेंटीमीटर तब भी सही होगा। ये ईच पोर्शन का, इस वाले ईच पोर्शन का, ये वाले का और ये वाले का और ये हर एक पोर्शन का 3 सेंटीमीटर एरिया है। यही हमें फाइंड करना था कि ईच पार्ट का 3 सेंटीमीटर एरिया। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।